2 आने 4 आने, अब कहोगे एकदम ठीक कर दिए, वो नहीं। उसके लिए तो भजन करना। अगर तुम ठीक करा लोगे दोबारा कभी नहीं आओगे, और थोड़ा थोड़ा ठीक कराएंगे तो ये कहोगे नहीं इतना ठीक हो गया चलो और चले। तो मुझे तो आपसे धीरे धीरे थोड़ा ठीक करेंगे, थोड़ा भजन कराएंगे, थोड़ा ठीक करेंगे, तो एक आएंगे एकदम। तो कई लोग आए चले गए फिर कभी नहीं आए, क्योंकि उनका काम हो गया। जब काम हो जाता है मतलब है, वो तो मतलब कौन है? स्वार्थी। आपने स्वार्थ पूरा कर लिया, आप क्या जरूरत। लेकिन थोड़ा 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 तो वो औषधि थोड़ी थोड़ी, तो दोनों काम हो जाएंगे। भाई नफ्स भला हो जाएगा, आत्मा के लिए हो जाएगा। और आप जल्दी करते हो बस जो कुछ बाबा ने कमाया अभी दे दें, सब हम ही को दे दें और किसी को मत दें, ऐसा नहीं। वो बड़ा जानकार है। धीरे 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 वो लेना चाहता है कि आप भजन में लग जाओ। भजन वो असली काम कराना चाहता है। नकली तो छोड़ दो, भजन कर लो जिससे आत्म कल्याण हो। उसी को उसको चिंता है। शरीर तो नाशवान है तो चला जाएगा, वो मतलब है चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो या बुढ़ा हो, तो जाने है, वो तो मालूम ही है। लेकिन जीवात्मा का भला हो जाए वो देखते हैं। तो तुम भजन में लग जाओगे तो भला हो जाएगा, और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण। कहीं पर 4 खानों में 84 लच्छों में, तो फायदा क्या होगा? तो हर तरह से मदद की जा रही है। तो ये नए लोग कुछ आ गए तो कहते हैं चलो किसी ने कहा होगा बाबा जी से कुछ ले आए, ऐसे कुछ भी दे कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई एक आधार ऐसा है कि ऐसे पकड़ा दिया कि देखो ये ले जाओ, तो आपने उसको ले लिया। कोई बच्चा बीमार हुआ, कोई स्त्री बीमार हुई, कोई बेहोश हो गया, बाबा जी ने कहा था कि इसको ले जाओ। कभी आफत यानी आपात घटना हो जाए, अकस्मात घर में जंगल में स्त्री बेहोश हो गई, बच्चा बेहोश हो गया, पति बेहोश हो गया, भाई बेहोश हो गया, सवारी नहीं है, डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं है। तो हम गए थे सत्संग में, बाबा जी ने कहा था कि जब ऐसी कभी घटना हो जाए तो ये ले जाना और इसको तुम काम में ले लेना, घबराना नहीं, सांस रखो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो। तो आपको याद आ गई बात, तो आपने फौरन उसको निकाला, रेवड़ी दाना हो या मतलब बतासा हो, उसको थोड़ा 2 दाने और उसके मुंह में डाल दिया। उसके मुंह पर कान पर मुंह लगा के 10 बार जय भगवान का नाम बोलो, जय। तो मतलब यह है कि 10 बार बोलने के बाद तो आपकी तो मुसीबत जो आपात थी वो तो खत्म हो गई। उसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर से दवा मत लो, डॉक्टर को दिखाओ, दवा ले लो। लेकिन ये घटना है अकस्मात, उस समय पर बुद्धि किसी की काम नहीं करती। ऐसे समय में महात्मा की दुआ, आशीर्वाद उसी के साथ लगा रहता है, काम करता रहता है, हो जाता है। अब उसमें जब ऐसा आपको लाभ होता है भजन, आप भजन करेंगे, चलो ये हमारा बहुत पैसा खर्च होता, रुपया लगता, परेशानी होती, ले जाते ले आते, क्या होता क्या नहीं होता। अब भजन करेंगे, अब तो कृपा कुछ हो गई, तो भजन करने की सोचा करो। ये नहीं कि हर वक्त तुम वही लगे रहे, बस वही कि भजन नहीं करेंगे हमारा यही ठीक होता रहे, वो नहीं। ये भी ठीक कराओ, वो भी ठीक कराओ, लेकिन ये भजन पर जरा जोर रखो तो जल्दी काम बन जाएगा। अब आप तो ये संकल्प होते हैं प्रेमियों के साथ में कि कभी ऐसा है कि मतलब विश्वास कभी खत्म भी हो जाता है। लोग कहते हैं क्या महात्मा और क्या ये और क्या वो और क्या तुम कहाँ चले जाओ, कुछ नहीं, लड़का ऐसा हो गया, स्त्री ऐसी हो गई और ये चला नुकसान हो गया, वो हो गया। तो आदमी फिर मतलब टमाटोल हो जाता है, क्योंकि संसार में बहुत मुद्दतों से रहा, तो संशय के संसार में तो संशय हो ही जाएगा। अभी तो मतलब ये शुरुआत की है, तो जब निकल जाओगे संसार से, तो जब चेतनता में तब तो संशय दूर हो जाएगा।
और इसी अंधकार में रहोगे तो संशय तो है ही। तो संशय में आकर के भजन भी छोड़ देते हो, सत्संग भी छोड़ देते हो, आना जाना भी पसंद होते हो, ये ऐसा हो गया वैसा बस सब लाछन लगाते हो। ये नहीं देखते हो कि इसके कुछ कर्म भी ऐसे थे कि ये घटना हो गई, चलो ऐसा नहीं। सोचना चाहिए कि जिसने दिया है, आपने तो वो तो अकेले आए थे, बीच में स्त्री आएगी, फिर लड़का आएगा, फिर लड़की आएगी, फिर ये होगा। तुम क्यों ऐसे कहते मेरा है? तुम्हारा क्या में किसी ने दिया, जिम्मेदारी दी कि इनकी सेवा करो, सेवा करो। कल मान लीजिए कि 5 बरस का हुआ और उसका समय पूरा हो गया तो लेके चला जाएगा। बाप मगर कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं, उसने ऐसा कर दिया, गाली गलौज, लेकिन क्या कर सकते, करोगे क्या? इसलिए ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, फिर आत्मज्ञान। तो बुद्धि ज्ञान में परिपक्वता होनी चाहिए। सत्य असत्य को छोड़ दो, जो असार है उस सार को पकड़। तो ये तो सबके साथ होगा, सबके यहाँ पर होने घर में बच्चा नहीं जाता, जवान जाएगा बुढ़ा, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मृत्यु न हो। तो जब वहाँ ये होता है तो इसको समझना चाहिए। लेकिन बाप दोष लगाओ, देवी देवता के पास नहीं जाओगे, क्या है कुछ नहीं, सबसे हमारा मतलब लड़का मार दिया, लड़की मार दी, ऐसा हुआ, उसी को दोष लगाओ। अपने कर्मों की तरफ नहीं देखोगे कि तेरे कुछ ऐसे कर्म है जिसकी वजह से घटना हो गई, वो नहीं। या लेन देन इतना ही था कि चलो लड़के का लड़की का इतना ही लेन देन है, पति पत्नी का वही लिया दिया, आज इसका चुक गया, बस चलो। ये कर्म कर्जे हैं लेन देन के, मैं ब्याज के लेते देते रहूँ, जिसका चुक जाएगा फट चल जाएगा, वो रहने कब देगा? भाई तुम्हारा इतना चुक गया, चलो अब दूसरे का वहाँ चलो, इधर से जाके वो बंद करेगा, वहाँ बंद करेगा, वहाँ कर्जा घोड़ा बनाएगा, फिर उसको इसके में चलवाएगा, चाबुक लगवाएगा, फिर वो कर्जा उसका चुकेगा। तो चलो तीसरे में चलो, तो ऊँट में बंद कर देगा, ऊँट की योनि में बंद करेगा, वहाँ फिर लदवाएगा और फिर माल लगवाएगा, समझिए भाई ये करेगा, फिर और किसी में बंद कर। वो कर्म कर जाए उस सब लेना देना पड़ता, ऐसा नहीं। ये बड़ी विचित्र गति से देना होता है, और ऐसे झेल करके रो कर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ऐसा काम क्यों करते? ऐसा ये प्रसाद संकल्प, इसको ले लीजिए और जैसे सोना रखते हो ऐसे संभाल के शीशी में रखना। चूहा हुआ ले जाए तो हम ले जाते हैं, क्योंकि तुमने रख दिया, चूहा आया ले गया, उसका तो भला हो, तुम रह गए वैसे। जब जरूरत पड़ी तो गए तिलवारी में, ये वो तो है ही नहीं है, वो चूहा ले गया। अब मतलब ये तो संभाल के, जैसे सोने को चांदी को जेवर को देखते रहते हो कि है तो निकाल तो नहीं ले गया, ऐसे उसको देखते रहो कि है कि नहीं, कोई जरूरत पड़ जाए तो काम में ले लेंगे, तो देखते रहा करो और रखे रहो। तो काम में वक्त जरूरत पड़ा, ये भी काम है। जब बड़े होशियार चतुर होते हैं, परमार्थ में भी ले लेते हैं कि आज भजन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और करेंगे और कुछ प्राप्त करेंगे आज, उसमें भी लाभ ले लेते हैं। वो तो मतलब ये है कि वो लाभ करेगा, परमार्थ में भी लाभ करेगा, इसमें भी लाभ करेगा। तो फिर वो मतलब अपना इरादा पक्का करते हैं, संकल्प, आज भजन में जब उठेंगे, जब हम कुछ लेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ देखेंगे, तो हमको सुनने लगेगा। मकान इतने चाहिए ना रहने के लिए, तो वो जो मकान वो मेरा ही मकान है, थोड़े दिन का। हिंदुस्तान के सब उठे और बुढ़िया मतलब मेरे पास चले आए, तो मतलब है मैं परेशान, मैं भजन भी नहीं कर सकता हूँ, और मतलब ये है कि और मैं बाहर भी नहीं जा सकता, मैं वही काम करूँगा। इतने मकान इतने चाहिए ना रहने के लिए, तो वो जो मकान वो मेरा ही मकान है, थोड़े दिन का, वही रहो उसी जगह और वही भजन करो। वो भी तो अपने ये समझ का फेर है, एक जगह आ जाओगे तो हमको ये कहते हैं अब हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, वही रहो उसी जगह भजन करो, तुमको वही मदद मिलेगी। तो वो क्यों ऐसा होता है कि उनको विश्वास नहीं, जब प्रीत प्रतीत नहीं होती है तो विश्वास नहीं होता, वो प्रीत प्रतीत हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, और विश्वास मिलता है कब, तो उसका लाभ उठाते हैं।
तो हर चीज आपको सत्संग के लिए कहा जाता है कि आस में पास में जब कभी सत्संग कहीं होता हूँ, इस जिले का उस जिले का फौरन एक दिन सब काम बंद कर और सत्संग सुन के फिर आ जाओ, तो आपको ताजी चीज मिल जाएगी, ताजा हो जाए। जो पुराना होने वाला हो ताजा हो जाए, भजन भी ताजा, ध्यान भी ताजा, यादगार भी ताजा, सब समझ भी ताजी, फिर मतलब ये अच्छा बुरा भी ताजा हो जाएगा। और ऐसे ही बस रहेगा, क्या देखा जाएगा, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, तो कबीरदास जी कहते हैं वो सच बात है, एक दिन नहीं कर सके, यानी बार बार नहीं कर सके तो दूजे दिन कर ले, दूजे दिन दर्शन और सत्संग कर आए, दूजे तीजे न कर सके तो बार बार करे, यानी हफ्ते में 1 बार, और बार बार नहीं कर सके तो पंचमास, यानी 15 दिन में 1 बार, पंचमास नहीं कर सके तो मास दिवस, 1 महीने में 1 बार सत्संग, और वो भी न कर सके तो छठे मास जरूर, छठे महीने तो जरूर दर्शन और सत्संग होना चाहिए, और छठे मास न कर सके तो वर्ष दिना साल के आखिर में, और अगर वर्ष दिना न कर सके ताको लागे दोष, कहे कभी दादास की कभी ना होवे मोच, कभी उसका छुटकारा नहीं हो सकता। तो आपको 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, परवाही कुछ नहीं, इसमें वो ममता पड़े हुए, इसमें तो कोई तुम्हारा सब कर्जा दे रहे हैं, रो रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कर्जा कर रहे हैं, और मतलब है रात दिन मेहनत करते हैं, कुछ नहीं। एक कर्म कर्जा समझ से दे दो, महात्माओं के पास जाओगे तो आसानी से चुकवा देंगे, ज्यादा कठिनता नहीं पड़ेगी, सहज में दिलवा देंगे। उसके पास सहज तरीका होता है कि भाई जो आपको वर्षों में देना और 20 वर्ष दे देना, 50 वर्ष में, या आपको जन्म कितने जन्मों तक देना, चलो अभी चुका दो, ऐसे ही उनको मालूम रहता है कैसे चुका दिया। ये कर्म कर्जा जुग जुग का महात्मा चुकवा देते हैं सहज में, आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आप जानते हैं, आपको मालूम। तो अभी सत्संग तो इसके बाद ये कार्यक्रम हो जाए तो फिर ऐलान होगा कि आप लोग मैदान में आ जाओ, तो फिर आप आ जाना, लेकिन कब थोड़ा बहुत इधर उधर घूम घाम करके, और ये प्रसाद ले लो, इसको संभाल के रखो। दूसरी बात यह है कि जब प्रसाद मिल जाए तो कतार में बैठ जाओ, तो मैं सबसे मिलूंगा, और कोई बात होगी जिसको जो कहना है वो अपनी बात कहेगा, मैं सुनूंगा, जो मुझे कहना मैं कह दूंगा, नहीं कहना तो सुन लूंगा और मनन करूंगा आपके लिए, तो आपका दिल भर जाएगा कि हमने बाबा जी से कहा, हमारी बात सुन ली, अब हमारे लिए कुछ ना कुछ विचार होगा, तो आपके उसमें इच्छा आपकी यानी प्रकट होती है कि हमारी बात सुनी, नहीं इच्छा दबी रहती है, मन जो है ये संकल्प विकल्प करता है, हमारी बात नहीं सुनी, और ये है वो ऐसा ऐसा, हम गए वहाँ बात नहीं सुनी गई, मिले नहीं, और ऐसा वैसा। आप लोगों ने तो कहा था कि मिलते हैं और नहीं मिले, तो वो तो शाम को ही मिलते हैं, लेकिन वो पानी आने की बूंदें गिर रही थी, आपके कपड़े भी क्या कि नहीं, आपने तो लोगों से कहा कि अभी बैठा दो, अभी नए लोगों से मिल जाए, फिर रात को फिर पानी नहीं गिरा, अभी इस समय पर इसके लिए रुक गया है। आप लोग पहले थे प्रसाद लेना, ये देवियाँ इधर और पुरुष इधर, इसको रख रुक करके, और फिर उसके बाद फिर आओ, अपना उधर जाओ, पेशाब विशाब करो, और घर पर आकर के बस फिर लाइन से बैठो, आपसे सबसे मिलो और आपकी बात को सुनो। कोई भजन की बात करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये नहीं कि सब एक ही बात, तकलीफ भी है उसको भी है, या कोई भजन करते हैं उसमें बाधा है या सफलता है, या मतलब कम होता है ज़्यादा होता है, कुछ सुनाते जाते हैं, उनको बता देते हैं। सत्संग में तो सब चीज़ें मिल जाती हैं। सत्संग तो इस प्रकार का होता है, साधक को साधना की, दुनियादारों को दुनियादार की, मन जिसका फंसा है उसको उसकी, सब चीज़ें मिल जाती है सत्संग में। सत्संग में कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती सबके लिए। तो अपनी कहा मेरे लिए आ गया है, मैंने समझ लिया, इसको मैंने समझ लिया,
सत्संग उसी का नाम है कि सबकी चीज सबको मिल जाए और सब अपनी अपनी चीज पकड़ ले। अपनी तरफ देखोगे तो पकड़ लोगे, उनके ऐप को लेकर के बैठोगे तो कुछ नहीं पकड़ोगे। वो मतलब आप अपनी तरफ देखोगे तो सब चीज पकड़ में आ जाएगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये प्रसाद उसमें मिला दिया, मिला दिया उधर। ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो जल्दी जल्दी सब हो जाए, प्रसादी तो लेना। ठहरो, रुक जाओ। माला किसी के पास है? जरा माला दिखाओ। ओ, जरा माला ऊपर करो। माला ऊपर रखना। अच्छा बच्चे और बच्चियों, अपने गले में डालो, डालो गले में।